प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर यहाँ आ रहे हैं। आसीन में भीलवाड़ा के पास है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जोर शोर पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका यहाँ आगमन, क्योंकि जो देवनारायण भगवान हैं उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है इस इलाके में, और ख़ासकर जो गुर्जर समुदाय है उसमें बहुत ज़्यादा मानते हैं। गुर्जरों का प्रमुख मंदिर कहा जाता है देवनारायण का मंदिर, जो हमारे इस तरफ है, पीछे है। लेकिन उनका यहाँ पर आगमन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि जो गुर्जर समुदाय है बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है राजस्थान में। पिछली बार भाजपा ने 9 टिकट दिए थे गुर्जरों को, लेकिन एक भी उनके पास नहीं आया, क्योंकि जो गुर्जर वोट बैंक था वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ गया था। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट को उन्हें लग रहा था उस समय कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो गुर्जरों की उम्मीदें थी उस पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी है, और बताया जा रहा है कि जो गुर्जर वोट बैंक है वो अब कांग्रेस से इस बात को लेकर नाराज है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और इसलिए जो गुर्जर वोट बैंक है उसे साज सकती है, अपनी तरफ ला सकती है बीजेपी। करीब 40 से 50 सीटों पर गुर्जर निर्णायक रहते हैं। 9 से 12% करीब उनका हिस्सा है राजस्थान की आबादी में, और इसलिए जो गुर्जर वोट बैंक है इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ये सोच यहाँ पर ये भी है, ये उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर आके जिस तरह से उज्जैन और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे ही हो सकता है भगवान देवनारायण मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो, इस एरिया को धार्मिक और एक रिलीजियस सर्किट के तौर पर इसका विकास हो, और हो सकता है इसके यहाँ मंच से इसका ऐलान भी हो। लेकिन क्योंकि राजस्थान में चुनाव अब 10 महीने दूर है, इसलिए राजनीति की नज़र से हर दौरे को देखा जा रहा है। और गुर्जर वोट बैंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी वो एक तरफा नहीं माना जा रहा है। वो बीजेपी के खेमे में आ सकता है, बीजेपी के पाले में आ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण गुर्जर नाराज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर जो दौरा है बीजेपी के लिए, इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा ये देखना आगे है। लेकिन ये सब समीकरण को सोचकर बीजेपी ने यहाँ पर खास ये प्रोग्राम, वैसे तो बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, लेकिन इसका जो फायदा है वो भाजपा को मिलेगा। बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है यहाँ पर भगवान देवनारायण के स्थान पर। मेरे साथ है सतीश पूनिया जी। सतीश जी, मोदी जी का यहाँ पर आगमन किस संदर्भ में देखते हैं आपको, और कितना महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर? मोदी जी सियासत के परे हिंदुस्तान में सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के लिए जिस तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं, वो भगवान श्री राम के अयोध्या में दिखा, काशी विश्वनाथ में दिखा, उज्जैन के महाकाल में दिखा, और उसी कड़ी में विष्णु अवतार भगवान श्री देवनारायण का जन्म स्थान है और उनका 1111वां जन्मदिन। ये हर लिहाज से इस तिथि को भी और स्थान को भी महिमा मंडित करता है, और प्रधानमंत्री जी उसी निमित्त उनको नमन करने के लिए आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूरे प्रदेश में जाएगा। तो भारत का सौभाग्य है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी उनका आगमन हम सब के लिए सौभाग्य है। अभी 10 महीने में चुनाव होने वाले, तो हम इसको अगर चुनाव की नजर से देखें तो एक बहुत अहम वोट बैंक आपकी तरफ आ सकता है, जो फिलहाल कांग्रेस से नाराज है, गुर्जर वोट बैंक। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र में हर तरीके की चर्चाएं चलती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि सियासत अपनी जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने काम के प्रति निष्ठावान है, ईमानदार है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो यहाँ आ रहे हैं तो उनकी आगमन को राजनीतिक चर्चा के रूप में लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो स्पिरिट है, प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, वो मुझे लगता है कि नैसर्गिक है और सांस्कृतिक और धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। कल कौन कौन रहेगा यहाँ पे? सभी प्रमुख लोग आएंगे यहाँ पर, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरीके के लोग रहेंगे। तो सतीश पूनिया जी जो बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने से वो कह रहे हैं कि मैं सियासत पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है राजस्थान में चुनाव 10 महीने में होने वाले हैं और सियासत की चर्चा जो है वो होनी ही है। आसीन से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।